बिल्कुल साहब, हम तो गुजारिश करेंगे। स्वच्छ छवि वाला परिवार है। आज के जो पीछे के जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, सबके जन जन की ज़बान पर यह है कि बस कोई भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है, और स्वच्छ छवि का परिवार है। बिल्कुल आज दिन तक एक पैसे का किसी को कोई लांछन नहीं है। और आपके भी उभरता चेहरा, और दुर्भाग्यवश आज भी उसी लज्जा शर्म के साथ और उतना दौड़ा कर रहे हैं, और गरीबों की, दीन दुखियों की जो भी बातें हैं क्षेत्र में जाकर के आप सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। तत्काल मौके पर अधिकारी से बात करके उसका निराकरण करवा रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है, और हम चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व हमको मिले। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। वही सेम बात कि दाता हुकुम और दाता हुकुम का इस क्षेत्र में, वल्लभ नगर क्षेत्र में एक वर्चस्व, उस वर्चस्व को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग उनके सादे जीवन के लिए बात करते हैं, कुछ उनकी मृदुभाषी होने की बात करते हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि वो उनका खास औरा ये था? साहब, मेरा नाम चांदमल कंटैलिया है और मैं 82 से सत्ता साहब से जुड़ा हूँ। और वो इतने रखते थे, प्रश्नाएँ रखते थे हमारे से, और सभी समाज के लोगों को साथ में रखते थे, गरीबों के साथ में रखते थे। और मेरे को भी चुनाव में उन्होंने लड़वाया था, नगर पार्षद का, और क्रय विक्रय का चुनाव लड़ाया था। और मेरे को उनके बेटे की तरह रखते थे, और उनकी सहानुभूति आज उनके परिवार के साथ में है। और हम चाहते हैं कि इनके परिवार कुछ टिकट। गजेंद्र सिंह साहब का भी आपने बहुत अच्छा था, और वो तो कहते थे कि मेरे दाता के साथ में आपने काम किया है, मैं क्या कहूँ, आप आदेश फरमाइए, हमको ऐसे बोलते थे। और हमारे साथ में बहुत अच्छे जुड़े हुए थे। मतलब वो बराबर का रेस्पेक्ट वही मिलता है। बराबर था। वो हमारे से शर्म करते थे कि यार मैं क्या कहूँ कि मेरे पास दाता के साथ में आपने कहा कि आप मेरे को आदेश दीजिए और मैं आपका काम करूँ। प्रीति जी के लिए क्या खासकर सरकार? बस यही है कि प्रीति कुंवर को टिकट मिलना चाहिए, और पढ़ी लिखी है, अच्छी है, और सेवा की भावना से काम करेगी। आप कि क्या सर, कि किस तरीके से इस पूरे दौर को देखते हैं, राजनीतिक दौर को देखते हैं? मैं राजनीतिक दौर में बंसीलाल चौबीसा निवेदन कर रहा हूँ, और इस पूरे परिक्षेत्र में मैं भी काफ़ी सक्रिय कार्य करता हूँ। वैसे रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी हूँ, लेकिन हमेशा शक्ता साहब, लाभनी शक्ता साहब के भी मैं बहुत नज़दीक रहा था। कर्मचारी होने नाते मुझे उन्होंने यूनियन का काम सौंपा था, राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील का। साहब काफ़ी पूरे राजस्थान चमकाया। रेगुलर मैं उनके प्रोग्राम अटेंड करता था। वो एक गरीबों के मसीहा से था, बिल्कुल। गरीब आदमी पहले आता तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देते थे, आदरणीय शक्ता था। और उसी लाइन पर हमारे गजेंद्र शक्ता साहब चले तो, और आराम से जीते पहली बार टिकट में। और अब भी अगर हमारे प्रीति कुंवर जी शक्तावत को अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से, और उनका कोई विकल्प ही नहीं है प्रीति कुंवर जी का, भले कितने व्यक्ति आ सकते हैं, सबका अधिकार है, लेकिन इनको अगर पार्टी टिकट देगी निश्चित रूप से जीत का परचम फहराएंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। और मैं उनके परिवार का काफ़ी नज़दीक हूँ, आत्मीयता है उनके साथ में, और मैं फील्ड में घूमता भी हूँ। वैसे वादा करिए कि वाकई में अगर प्रीति जी को टिकट मिलता है तो आपकी पूरी जो भी आपके समकक्ष उम्र की टीम और बाकी जो युवा टीम है वो पूरी आपकी पूरी लगेगी उसमें, तन मन धन से मेरे साथ, मेरे उम्र के, मेरे ज़्यादा उम्र के और मेरे से कम उम्र के, मैं सबके संपर्क में कॉन्फिडेंस के साथ निवेदन कर रहा हूँ। निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ में जितना धन होगा उतना भी, और तन और मन दोनों, और हर प्रोग्राम में अटेंड करता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में, और किसी से कोई डर भी नहीं है। और एक ही पक्ष है, और उनका प्रीति कुंवर जी का कोई विकल्प भी नहीं, बिल्कुल ही। अगर कोई कह दे कि साहब मैं विकल्प, लेकिन ये गलत साबित होगा अगर कोई अपने आप को विकल्प मानता है तो। एक ही विकल्प है, ओनली वन। और जयपुर में मैंने यही बात कही थी जब गहलोत साहब से मिले थे तब। चलिए ये बढ़िया बात की, तन मन और धन पे खासकर जोर दिया है उन्होंने। हाँ सर, मैं आइए ना सर, आइए। एक विकास पुरुष की तरीके से देखते हैं दाता हुकुम को, उसके बाद गजेंद्र सिंह साहब शक्तावत भी अपने तरीके से काम करते रहे, क्या कहना चाहते हैं? वैसे दाता हुकुम का मैंने ये देखा है कि जो वो कह देते थे वो वाणी के धनी थे, कभी एक की दो नहीं करते थे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। अगर किसी को वायदा दे दिया कि मैं ये काम आपका कर दूंगा तो 100% कर देते थे, झूठी दिलासा वो देते नहीं थे। और गजेंद्र सिंह जी के साथ मेरे रहने का मौका मिला कि मैं यहाँ प्रिंसिपल भी रहा, बीओ भी रहा, लेकिन उनका जो भी काम, जो भी जनता ने भी मांगा और मैंने भी विद्यालय के लिए जो भी मांगा, उन्होंने अपनी यथाशक्ति देने का पूरा प्रयास किया। और हमेशा ये कहते थे कि आप मेरे पिताजी का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाना है, और आप इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, वहाँ कहीं पर भी ये बात न हो कि जो हमें शर्मसार होना पड़े। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे और यथार्थवादी भी थे, रिलायबल वैलिडिटी के व्यक्तित्व के धनी थे। और ऐसा परिवार यदि इस वल्लभ नगर तहसील में
पुनः उस परिवार का अगर एमएलए बनता है तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है पूरी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि हमें अच्छे व्यक्ति मिले हैं। प्रीति जी के लिए क्या गुजारिश कि उनको टिकट मिले और वो आगे एमएलए के लिए जीतें? हाँ, मतलब प्रीति जी मैडम का मैं ये मानता हूँ, मैंने भी सुना है कि इनकी मैडम भी एमएलए का चुनाव लड़ी और प्रधान रही भगवती जाला, और उस परिवार से, और इनके ससुरा जी राजस्थान के गृह मंत्री रहे हुए थे, इनके पतिदेव राजस्थान के एमएलए और संसदीय सचिव रहे, तो निश्चित रूप से इनको विरासत में राजनीति मिली है, अनुभव है, और ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही ईमानदारी से और आत्मविश्वास के साथ राजनीति करेंगे। घूंघट में राजनीति हो जाएगी? घूंघट प्रथा को तो थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज के समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि घूंघट प्रथा नहीं होनी चाहिए महिलाओं में, तो ये तो हो जाएगा धीरे धीरे, जब एमएलए बन जाएंगे तब निश्चित रूप से। पर उनका तो ये कहना है कि सब दाता हुक्म के साथ के लोग हैं, जिस तरीके से मेरे को दाता हुक्म का रेस्पेक्ट करना होता था वैसे इन लोगों का रेस्पेक्ट करना, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं। वो तो ऐसा रेस्पेक्ट तो आंखों में होता है, लेकिन फिर भी मैडम अगर वो थोड़ा, ये तो इनका बड़पन है, ये तो इनका बड़पन मैडम का, लेकिन जो कुछ बात हो तो मौखिक रूप से होगी, कहना पड़ेगा, तो अभी कथन तो करना ही पड़ेगा। अभी मैडम से मैंने अभी बात की, तो मैडम से भले उनका हल्का सा घूंघट था, लेकिन बात उसी आत्मविश्वास के साथ वो कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि घूंघट हो तो आत्मविश्वास ना हो, घूंघट के साथ आत्मविश्वास, इनका आत्मविश्वास घूंघट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, घूंघट तो एक बाहरी परिदृश्य है, लेकिन अंदर से इनके अंतरात्मा बहुत मजबूत है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सक्तावत साहब का मेरे पिताजी के दोस्त थे सर, और सक्तावत साहब का व्यक्तित्व बेदाग छवि के और पूरे राजस्थान और पूरे भारत के अंदर छाए हुए थे, पूरे देश में उनका नाम था। और सक्तावत साहब बेदाग छवि के और कार्य के प्रति जागरूक और निष्ठावान कार्यकर्ता, उनमें किसी प्रकार की कोई भी कमी हमने नहीं पाई। कार्य के धनी, काम वादा किया पूरा करना ये उनका परम कर्तव्य था। और गांव-गांव के ढाणी के बच्चे बच्ची को, बुज़ुर्गों से, जवानों से उनका बहुत शानदार व्यवहार था, और उन्हीं की औलाद हम भी हैं। और हम वर्षों से, जब से पैदा हुए तब से कांग्रेस में ही चलते आ रहे हैं। और प्रीति जी एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, कोई शक नहीं इसमें। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका लोगों के प्रति, कार्य के प्रति जागरूकता, आप अभी जब जहाँ गांव में हम भी गए देखे, तो आपका जो कर्तव्य है और आपका जो वाणी है और आपकी जो बोली में मिठास है, उससे आप लोगों को आपने प्रभावित कर लिया है, ये समझ लो आप। और इनका व्यक्तित्व बहुत ही उज्जवल और अच्छे राजनीति के रूप में उभरेंगे ये, और हमको पूरा विश्वास है कि अगर इनको टिकट मिल जाता है तो 100% ये जीतेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। और हम इनके लिए, उम्मीद है कि पूरा विश्वास कि इनकी जीत निश्चित है, और हम तन मन धन से इनके साथ हैं, कार्य करेंगे, जवानों से भी, बुज़ुर्गों से भी, गांव ढाणी में जा कर के इनके लिए व्यक्तित्व, वैसे गांव ढाणी में इनका संपर्क है और अच्छा व्यक्तित्व है इनका, तो इनका प्रसार वैसे हो चुका है, और हम वैसे भी और इनके लिए बहुत प्रयत्न करेंगे, और ये एक अच्छे राजनीति के रूप में उभरेंगे, और ये निश्चित इस वल्लभनगर तहसील का विकास करेंगे। अभी भी लोगों के जो अधूरे कार्य हैं, जो भी आके इनसे संपर्क कर रहा है, उनके हर कार्य को ये पूरा कर रहे हैं। और हाँ, हमारे भी 1-2 काम थे तो हमने बताए, तो इन्होंने तत्काल फ़ोन करके और पूरे कराने का प्रयत्न किया और उनको पूरे भी करवाए। तो हमारी उम्मीद है और बिल्कुल 100% विश्वास है कि इनकी जीत निश्चित होगी। प्रीति जी टिकट लेंगे तो ही कांग्रेस जीतेगी, दूसरों की कांग्रेस हारेगी। यहाँ कोई भी खड़ा करो, किसी को भी खड़ा करो, कांग्रेस हारेगी। प्रीति कुंवरी टिकट लेगी तो वही जीतेगी, ये हमारा क्या, सबका दावा ये। अब टिकट देने से कोई नहीं है, मतलब जीता हुए उम्मीदवार को टिकट देना हो तो प्रीति कुंवर को देना। प्रीति जी के लिए खास करके प्रीति जी का क्या, किस तरीके से आपको लगता है कि वो राजनीति में आएंगे? और राजनीति में तो आई गई, आने की तो बात नहीं, राजनीति में पधारे हैं तो उनका स्वागत है। बहुत अच्छी नेता बनकर उभरेगी, वो कद्दावर नेता बनेगी, और वो एक्टिव है, हर सॉल्यूशन का समाधान फ़ोन पर ही कर देते हैं। और हमें बिल्कुल यही लगता है कि उनको अगर टिकट मिलेगा तो महिलाओं की सहानुभूति भी उनके साथ रहेगी, और बिल्कुल 100% वो चुनाव जीतेगी। और उनका हक भी है इस बार, क्योंकि ये 5 साल साहब को दिए हैं वल्लभनगर तहसील ने, तो उन्हीं के बचे हुए साल हैं, 2-2.5 साल तक ये उन्हीं को मिलने चाहिए, और अगर उनको मिलेंगे तो पूरे तरह से वो चुनाव जीतेंगे। मतलब हिसाब बराबर करना चाह रहे हैं कि बराबर नहीं है, ये हक है उनका,
प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत को टिकट मिलना चाहिए। सभी महिला टीम उन्हीं के साथ में घर घर डांडी डांडी जावे भी जाते हैं। जब सब यूँ बोलते हैं भाभी साहब हुक्म कोई हमें आगे ले जाना है, वही हमारी सुनवाई करेंगे और उनके होते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। कारण ये सब भाभी साहब मतलब हर व्यक्ति की सुनते हो और साहब भी 36 कौमों को साथ लेके चलते थे और वो उनको देखते हो बोले जैसे साहब रखते थे वैसे भाभी साहब हुक्म में रखेंगे। मैं संगीता गंगावत, महिला ब्लॉक अध्यक्ष पिंडर और पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हूँ, 4 बार चुनाव जीती हूँ और भाभी साहब हुक्म का जो कार्य देख रहे हैं अभी वर्तमान में और 2018 से मैं साहब के साथ थी और भाभी साहब और हम सब साथ में घूमे थे चुनाव प्रचार में सब जगह। तो सभी का यही था कि भाभी साहब हुक्म अगर चुनाव लड़ते हैं अभी वर्तमान में टिकट मिले उनको और ये जीत पाएंगे और इन्हीं जीत संभव है, वरना कोई चांस नहीं हो सकता है।